आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट क्यों किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट क्यों किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है यदि आप किसी सब स्टेशन में जाते हैं तो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डिवाइस करंट ट्रांसफॉर्मर है या फिर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। आपको उस डिवाइस की नेम प्लेट को नहीं देखना है, जस्ट देखकर आइडेंटिफाई कर बताना है ये डिवाइस कनेक्ट किया गया है सीटी है या पीटी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब स्टेशन में सबसे पहले सीटी कनेक्ट किया जाता है या फिर पीटी कनेक्ट किया जाता। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अब वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है हम क्लियर कर लेते हैं। तो करंट ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होता है जिसके जरिए हम हाई रेटिंग के करंट को रिड्यूस कर मल्टीप्लाई के फॉर्म में काफी आसानी से हाई करंट को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली करंट ट्रांसफॉर्मर हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। यदि इस करंट ट्रांसफॉर्मर में हम देखें तो जिस भी कंडक्टर का हमें करंट मेजर करना होता है उसे हम इस सीटी के अंदर से गुजारते हैं और उस हायर रेटिंग के करंट को मेजर करने के लिए इसका रेशियो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल जाता है, जिसे हम एम्पियर मीटर से या जो भी आप प्रोटेक्टिंग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं वहां पर हम रेशियो के फॉर्म में इस हायर करंट को मेजर कर सकते हैं। देखिए करंट ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली हमें रेशियो दिए जाते हैं। हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर बटे 5 में भी आता है और बटे 1 में भी आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100/5 का कोई करंट ट्रांसफॉर्मर है तो इसका मतलब क्या हो, तो फॉर एग्जांपल यदि कंडक्टर को हमने सीटी से गुजारा और उस कंडक्टर में यदि 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेकेंडरी में हमें बटा 5 की यदि सीटी यूज की है तो उसके सेकेंडरी में ओनली 5 एम्पियर करंट को ये शो करेगा। यदि हमने बटा 1 की सीटी यूज की है तो प्राइमरी से यदि 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में ये ओनली 1 एम्पियर करंट को शो करेगा। अब इस 1 एम्पियर के करंट को हम काफी आसानी से एम्पियर मीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास करंट ट्रांसफॉर्मर होता है ये हमें रेशियो में दिया जाता है, उस रेशियो के जरिए हम करंट ट्रांसफॉर्मर से हाई रेटिंग के करंट को काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं। बेसिकली करंट ट्रांसफॉर्मर किसी भी तरह से कोई भी करंट को मेजर नहीं करता है, ये जस्ट हेल्प करता है। हमारे पास जो मेजरिंग डिवाइस जैसे कि एम्पियर मीटर हुआ तो एम्पियर मीटर को हायर रेटिंग के करंट को मेजर करने में ये हेल्प करेगा क्योंकि ये रेशियो के जरिए करंट के लेवल को डिक्रीज कर देता है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से करंट ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। तो जो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हुआ दैट मीन्स ये वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करेगा। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज करता है, बट चूंकि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो ये वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करता है। अब देखिए हमारे पास चूंकि ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर में पावर फिक्स्ड होती है, पावर फिक्स्ड होने की वजह से यदि वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज के बढ़ने के कारण वहां पर करंट डिक्रीज होगा क्योंकि पावर फिक्स्ड है। यदि पावर फिक्स्ड नहीं रहती, फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास कोई मोटर का लोड होता तो मोटर के लोड होने पर वहां पर ओम्स लॉ लगता, यदि वोल्टेज बढ़ता तो वहां पर करंट भी बढ़ता। बट चूंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट डिक्रीज होता है। यदि इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहां पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, कहां पर वोल्टेज कम करने पर करंट कम होता है। इस डिटेल वीडियो को वॉच करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि सीटी हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से वोल्टेज का लेवल वहां पर इंक्रीज होगा, वोल्टेज का लेवल इंक्रीज होने से वहां पे करंट का लेवल डिक्रीज होगा और उस डिक्रीज करंट को ही हम सीटी के जरिए मेजर करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो सीटी होता है ये एक तरह से प्रोटेक्टिव या सेफ्टी डिवाइस भी होता है क्योंकि देखिए करंट को यहाँ पर हम एम्पियर मीटर से मेजर कर लिया। अब ये मेजरिंग और सेफ्टी डिवाइस की तरह किस तरह से वर्क करेगा समझ लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो सीटी का आउटपुट होता है इसे ले जाकर हमारे पास जो सेफ्टी रिले कनेक्ट होती है सब स्टेशन में वहां पर भी कनेक्ट करते हैं। अब यदि हमने जो एम्पियर की रेटिंग उस सेफ्टी रिले में सेट किया है, यदि किसी भी वजह से उस एम्पियर से ज्यादा करंट का फ्लो होता है तो सीटी क्या करता है, एक कमांड भेजता है रिले, तो रिले को यह पता चल जाता है सिस्टम से अभी ज्यादा करंट का फ्लो हो रहा है तो रिले वहां पे ट्रिपिंग दे देता है जिससे हमारे सब स्टेशन के जो भी डिवाइस होते हैं वो सेफ हो जाते हैं।
तो सीटी का जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसे मेजरिंग डिवाइस की तरह वर्क करते हैं, और सीटी का जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन या सेफ्टी के लिए भी कनेक्ट किया जाता है। आई होप आपको सीटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। अब हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारे पास पीटी होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सेकंड होता है सीवीटी या जिसे हम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने की वजह से वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज करता है और इस डिक्रीज वोल्टेज को ही हम मेजर करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन में काफी हाई वोल्टेज होता है। 33 केवी की लाइन होती है, 66 केवी की लाइन होती है, 132 केवी की लाइन होती है और इससे भी ज्यादा वोल्टेज की लाइन होती है। अब इतने हाई वोल्टेज को डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए हम वहां पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के रेशियो के जरिए ही हम वहां पर इस हाई वोल्टेज को मेजर कर पाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने की वजह से ये करंट के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। करंट का लेवल यदि इंक्रीज हुआ, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर फिक्स रहे, तो करंट यदि इंक्रीज होगा तो वोल्टेज वहां पर डिक्रीज होगा और इस डिक्रीज वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के जरिए मेजर करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होने की वजह से करंट के लेवल को बढ़ा देगा, जिससे वोल्टेज रिड्यूस होगा, जिससे हम मेजर कर लेंगे। बेसिकली जो करंट ट्रांसफार्मर होता है किसी भी तरह से कोई भी वोल्टेज को मेजर नहीं करता है। यह वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की हेल्प करता है, ताकि वो वोल्ट मीटर काफी आसानी से वोल्टेज को मेजर कर सके। तो ये यदि आपको डाउट हो कि पीटी वोल्टेज को मेजर करता है, तो ये वोल्टेज को मेजर नहीं करता है, जस्ट वोल्टेज को मेजर करने में वोल्ट मीटर की हेल्प करता है। अब देखिए जो हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, यदि आपके पास 100 केवी तक की लाइन है तो वहां पे तो आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई 33 केवी की लाइन हो, 66 केवी की लाइन हो, तो वहां पे नॉर्मली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ही कनेक्ट किया जाता है। बट यदि आपके पास 100 केवी या उससे ज्यादा की लाइन होगी तो उस लाइन में देखिए क्योंकि लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, वोल्टेज के इंक्रीज होने से हमारी जो पीटी की एफिशिएंसी है वह डिक्रीज हो जाएगी। और यदि हम अच्छी क्वालिटी की पीटी कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 100 केवी तक की कोई लाइन है तो वहां पे तो आप पीटी कनेक्ट कर दीजिए, बट 100 केवी से ज्यादा की लाइन हो तो वहां पर आपको सीवीटी या कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो 132 केवी की लाइन या उससे भी ज्यादा वोल्टेज की कोई लाइन होगी तो वहां पर हम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बेसिकली होता है कि जो हमारे पास हाई वोल्टेज के सब स्टेशन होते हैं उनमें हमें 2 सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए कम्युनिकेशन के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन में पावर को तो ट्रांसमिट करना ही होता है, साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भी ट्रांसमिट करना होता है, जिसके जरिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो सके। अब देखिए हमारे पास जो नॉर्मल पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओनली 50 हर्ट्ज होती है, जो कि हमारे सभी इक्विपमेंट्स में जाती है। बट जो कम्युनिकेशन के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उसकी रेंज काफी हाई होती है। नॉर्मली 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 800 किलो हर्ट्ज तक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का यूज किया जाता है। अब चूंकि हमें हाई वोल्टेज सब स्टेशन में कम्युनिकेशन के लिए काफी हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अब यदि किसी भी वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हमारे सब स्टेशन के इक्विपमेंट में जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकते हैं। उस कंडीशन में इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए वहां पर हम सीवीटी कनेक्ट करते हैं। बेसिकली जो सीवीटी होता है वो एक तरह से हाई पास फिल्टर होता है और इस फिल्टर के जरिए ट्रांसमिशन लाइन के जो सिग्नल होते हैं उसे अलग कर दिया जाता है और जो कम्युनिकेशन के सिग्नल होते हैं उसे कम्युनिकेशन सिस्टम में भेज दिया जाता है, जिससे हमारे वहां पर सब स्टेशन के इक्विपमेंट भी सेफ होते हैं और कम्युनिकेशन का सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करता है। तो बेसिकली सीवीटी का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज कर वोल्टेज को मेजरमेंट करने में हेल्प करना होता है, और सेकंड जो फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन सिग्नल को अलग करना प्लस पावर ट्रांसमिशन लाइन के सिग्नल को अलग करना होता है, जिससे हमारे सब स्टेशन के सभी इक्विपमेंट भी सेफ रहे। और जहां पर भी 100 केवी की लाइन या 132 केवी की लाइन से ज्यादा की लाइन होती है वहां पर हम सीवीटी कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में। यदि आप किसी सब स्टेशन में जाते हैं तो किस तरह से पता कर सकते हैं जो डिवाइस कनेक्ट किया गया है ये सीटी है या फिर पीटी। तो
तो बेसिकली हम उसका कनेक्शन देखकर बता सकते हैं बिना किसी नेम प्लेट के, क्योंकि हमारे पास जो सीटी होता है उसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और जो पीटी होता है उसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब कनेक्शन देखकर हम किस तरह से बता सकते हैं, समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास नॉर्मली जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो करंट ट्रांसफार्मर में आपको इस तरह से 2 वायर्स नजर आएंगे। और जो पीटी हो, पीटी के केस में देखिए जस्ट हमें यहाँ पर फेज ही कनेक्ट करना होता है। देखिए पीटी में जस्ट एक फेज कनेक्ट किया, सेकंड पीटी में जस्ट एक फेज कनेक्ट किया, और न्यूट्रल के लिए इसे ग्राउंड कर दिया जाता है। ग्राउंड करने से उसे न्यूट्रल मिल जाता है और फेज हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। यदि आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कुछ डाउट हो तो पहले हम यह भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सीरीज कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन में देखिए यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव वायर गया, इस स्विच के जरिए स्विच भी सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यहीं से देखिए हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया, यहीं से फेज का सेकंड वायर निकला, इस बल्ब में आया और यहाँ से ये चला गया नेगेटिव टर्मिनल में। दैट मीन्स फेज को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यदि पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए यहाँ पे स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया गया, यहाँ से देखिए इस बल्ब में हमने फेज यहाँ से कनेक्ट किया, देखिए फेज यहाँ पर आया और न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट किया। दैट मीन्स फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट किए जाते हैं और सीरीज के केस में हम फेज को ही सीरीज में कर ले जाते हैं। तो वहां पर देखिए हमारे पास जो सीटी कनेक्ट किया गया इसे सीरीज में कनेक्ट किया, यहाँ से फेज आया और यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो सीरीज कनेक्शन में देखिए यदि आपके पास कोई डिवाइस कनेक्ट है और उसमें इस तरह से 2 वायर आपको दिख रहे हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट, तो वो जो डिवाइस होगी वो सीटी होगी। आप देख कर ही इस कनेक्शन को बता सकते हैं। बट यदि आपके पास पीटी है तो पीटी में आपको जस्ट एक ही वायर कनेक्ट किया गया होगा और यहाँ पर देखिए जो कि फेज यहाँ से हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, जो न्यूट्रल है उसे भी हमें कनेक्ट करना है तो न्यूट्रल के लिए इसे ग्राउंड कर दिया जाता है। तो यदि आप सब स्टेशन में देखते हैं और उस डिवाइस पे यदि एक वायर कनेक्ट किया गया है तो आप बता सकते हैं वो जो डिवाइस है वो आपके पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। जस्ट आप कनेक्शन देखकर ही बता सकते हैं ये डिवाइस सीटी है या फिर पीटी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कनेक्ट फर्स्ट, सीटी और पीटी। सब स्टेशन में पहले सीटी को कनेक्ट किया जाता है या पीटी को कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए हमारे पास जो सीटी और पीटी होता है ये एक तरह से मेजरिंग डिवाइस होते हैं। अब सब स्टेशन में सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो जाहिर सी बात है पहले हम प्रोटेक्टिव डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। तो सब स्टेशन में ना तो पहले सीटी कनेक्ट किया जाता है ना ही पहले पीटी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये मेजरिंग डिवाइस होते हैं। हमें सब स्टेशन में सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए हम सबसे पहले प्रोटेक्टिव डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्ज अरेस्टर को कनेक्ट करते हैं और सेकंड में हम लाइटनिंग अरेस्टर को कनेक्ट करते हैं। जो सर्ज अरेस्टर का मेन काम होता है, यदि किसी भी वजह से हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से यदि वहां पे कोई स्पाइक आती है या एकदम से काफी ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो जो हाई वोल्टेज वहां पर एकदम से बढ़ा है उसे अरेस्ट करने का ही काम सर्ज अरेस्टर का होता है। तो सबसे पहले हम सर्ज अरेस्टर कनेक्ट करते हैं, जिससे यदि किसी भी वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कोई स्पाइक आता है या कोई शॉर्ट होता है जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वहां पर ये सर्ज अरेस्टर उस हाई वोल्टेज को अरेस्ट कर लेता है। और उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर को कनेक्ट किया जाता है। यदि किसी भी वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कोई लाइटनिंग हो जाती है जिससे वहां पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर उस हाई वोल्टेज को ग्राउंड करने का काम करता है। तो पहले हम सब स्टेशन में प्रोटेक्टिव डिवाइस कनेक्ट करते हैं। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, पहले किस डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा और उसका फंक्शन क्या रहेगा, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सके। जस्ट हमारा भी क्वेश्चन है पहले सीटी को कनेक्ट किया जाए या पीटी को कनेक्ट किया जाए। तो पहले देखिए प्रोटेक्टिव डिवाइस को कनेक्ट किया, उसके बाद आप चाहे तो सीटी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पीटी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मेन रूल नहीं है कि पहले सीटी को ही कनेक्ट किया जाएगा या पीटी को ही कनेक्ट किया जाए। बट हाँ, यदि आपके पास 132 kV से ज्यादा की लाइन हो तो पहले आपको सीवीटी को जरूर कनेक्ट करना होगा। बट ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि पहले आपको सीटी को ही कनेक्ट करना है या पीटी को ही कनेक्ट करना है। आप पहले सीटी को भी कर सकते हैं और पीटी को भी कर सकते हैं। जो हाई वोल्टेज का सब स्टेशन होगा वहां पर पहले हम सीवीटी को कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही।